आफ्टरनून की। कैसे हो बच्चों आप लोग? सबको गुड आफ्टरनून। सी एस कानपुर, सबको गुड आफ्टरनून। ऑल राइट। तो आज हम एक नया विचार से शुरू करेंगे, नई विचार से शुरू करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के विचार। वो कौन थे? रिनाउंड साइंटिस्ट एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कंपेयरिंग, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स बिकॉज यू आर द बेस्ट इन योर ओन वे। यानी कि अपनी तुलना दूसरों के साथ मत कीजिए, क्योंकि आप आपके हिसाब से आपके हिसाब से आप बहुत ही बेस्ट हो करके, है ना? तो हम सब में एक खूबी होगी, तो उस खूबी को ढूंढ के आप लोग शुरू कीजिए। सो स्टार्ट सेइंग। क्या शुरू करना है आपको? रोज क्या बोलना है अपने आप से? सो स्टार्ट सेइंग व्हाट? आई एम द बेस्ट एंड सी द चेंजेस। कि अपने आप से रोज बोलो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और आप देखोगे कि आपके सामने सब कुछ बदल रहा है ना? तो रोज सुबह उठते ही बेटा आईने में जाके बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई विल डू द बेस्ट। ऐसे ऑटो सजेशंस देने से हम लोग हमेशा बेस्ट ही रहेंगे बेटा। तो चलिए, अभी मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ, और हम इतनी अच्छी सोच के साथ हम शुरू करेंगे जो लेसन हम कर रहे थे। विजिट टू कैम्ब्रिज, यस। यूपीएस बोरकला, सीएस कानपुर, सीएस बत्सरा, सबको गुड आफ्टरनून। सीएस कुरु, सबको कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टपुर, गुड आफ्टरनून। तो चलिए बेटा, तो हम क्विक रिकैप करेंगे, फिर अगले पैराग्राफ पे पढ़ेंगे। तो रिकैप में क्या है? हमने देखा था स्टीफन हॉकिंग और फिरदास कांगादी दो एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन हैं। ये स्टीफन हॉकिंग जी एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, और फिरदास कांगा जी जर्नलिस्ट हैं। इनको क्या हुआ? पैरालिसिस हुआ था। 21 साल तक ये ठीक थे। 21 साल के बाद इनको एएलएस, एक न्यूरो डिसीज है, वो शुरू होने के बाद ही वे कंप्लीटली पैरालाइज हो गए थे। सिर्फ उनकी उंगलियां जो है काम करती थी, जिससे वो कंप्यूटर का बटन दबा के बात करते थे। ठीक है। तो ये भी व्हीलचेयर पर ग्रस्त थे। फिरदास कांगा जी को ब्रिटल बोन्स था। तो ये हड्डी की पीड़ित की बीमारी है, ये भी व्हीलचेयर में ग्रस्त थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके। और जब ये फिरदास कांगा जी कैम्ब्रिज गए थे, तो कि उनको एक कैम्ब्रिज यानी कि मेटाफर का वर्ड यूज किया है, यानी कि उनको उनके लिए वहां से आते वक्त एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि किससे मिले थे? वहां पर स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। तो उसके बारे में ही लेसन में बात कर रहे हैं कि जब फिरदास कांगा जी स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। आगे की पूरी लेसन उनके दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो ही है। तो जब वे जा रहे थे इंग्लैंड में, वो गाइड घूमने गए थे ना, तो गाइड के साथ जा रहे थे, तो गाइड ने जिक्र किया कि यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग रहते हैं, और वे आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया और उनके असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट मांगी। सिर्फ 10 मिनट दे दो मुझे, ऐसा करके अपॉइंटमेंट मांगी। तो उन्होंने 30 मिनट दे दिए। तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद क्या होने वाला है वो ही देखने वाले हैं हम। ओके बेटा। तो चलिए, ये अगर लिखना है तो लिख लीजिए। तो इतना तक ही हमने देखा था पिछली क्लास में। ये बहुत बड़ा लेसन है, मे भी और एक भाग भी जाएगा, अगर हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। राइट। तो अगला पैराग्राफ में हम जो मीनिंग्स हैं मैंने यहाँ पर लिख के रखे रखे हैं। जो उसके पहले वाले थे वो भी मीनिंग्स आपको मैंने दिखाए थे। तो यहाँ पे करेज, साहस, लेजी, आलसी, डिसएम्बॉडीड। कैसे पढ़ने का बेटा ये? डिस पढ़ो। ये आगे लगने वाले को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। डिस एम्बॉडीड, डिसएम्बॉडीड ऐसे पढ़िएगा, जो शरीर से अलग हो। क्रिएटिवली, रचनात्मक। डिस, वापस देखिए ये डिस, इन, ट्री, ट्री, इंट्रीग्रेटिंग, डिस इंट्रीगेटिंग, बिगटेड। रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड यानी किसी को जवाब देना, किसी का जो भी पूछ रहे हैं उसका उत्तर देना या जवाब देना। यस। किरातपुर गुड आफ्टरनून, टेक्नोस्पार्क गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून बेटा। फिर पेल फिंगर्स, जब खून की कमी होती है तो पीले पीले हो जाते हैं ना हमारे हाथ पांव सब। तो पेल, हम डॉक्टर भी आप जाते हो तो आंख ऐसे देखते हैं कि आंख के यहाँ पे क्या हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है आपका, तो देखने के लिए भी आंख में भी देखते हैं। तो पेल फिंगर्स, पीली उंगलियां। फ्रस्ट्रेटेड, कैसे पढ़ने का ये बेटा?
फ्रस्ट पढ़ो, ट्रे पढ़ो, टेड पढ़ो, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉशन, 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 इसको यहां पर ऐसे डिवाइड करें, एग्जॉशन, एग्जॉशन यानी थकावट, फ्रस्ट्रेटेड निराशा। बयांड, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, बयांड यानी विचारों से, यहाँ पे बयांड विथ थॉट्स करके दिया है, ये साइंस का बात नहीं है, यहाँ पे विचारों से प्रफुल्लित थे। फ्रोजन फ्रेजेस, यानी फ्रेजेस यानी वाक्यांश होता है बेटा, फ्रोजन यानी जमा हुआ फ्रेजेस। ओके। स्टिफ एज कॉप्स, कॉप्सिस, इसको कैसे करें, कॉप्स पढ़ते हैं, कॉप्सिस तो कठोर, स्टिफ यानी कठोर या अकड़ा हुआ, क्या है कॉप्स यानी कि शव, शव होता है। क्रॉनिकली अनहैप्पी, ये कैसे पढ़ने का, ये सी एच यहाँ पे के साउंड कर रहा है, क्र, क्र, र, ऑन ई, क्रॉनिकली, क्रॉनिकली अनहैप्पी यानी कि लंबे समय तक नाखुश रहना। अम्यूजिंग, मनोरंजक। पैट्रोनाइज, पैट पढ़ो, रो पढ़ो, नाइस पढ़ो, ए नाइस, एन आई सी, नाइस का स्पेलिंग है मगर यहाँ पर आप एस लिखोगे। ओके, पैट्रोनाइज कृपा दिखाना। अनोइंग, एनोइंग, एनोइंग चिढ़ पैदा करना। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल भावुक। ओके बेटा, इतना मीनिंग्स अभी आप लिखना है तो लिख लीजिए। जब मैं पढ़ रही हूँ तो भी साथ साथ ये जो है आप क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें जब जब मैं पढ़ रही हूँ वो अंडरलाइन करके आप है ना वहां पर मीनिंग ऊपर पेंसिल से लिखते जाइए। ओके। जहाँ जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ बयॉन्ड, तो यहाँ पे बयॉन्ड अंडरलाइन करके, क्या बयॉन्ड विथ थॉट्स, तो आप अंडरलाइन करके आप लिखते जाओ। बहुत खूब। सी एस पिंडरा जी ने भेजा है तस्वीर, सीमा रावत जी ने भेजा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत से बहुत बढ़िया से सुन रहे, थैंक यू बच्चों इतना ध्यान से सुनने के लिए, थैंक यू बच्चों। तो हो गया, मैं अभी लेसन पर बढ़ूं, जाऊं, मैं स्क्रीन शेयर करूं, हाँ तो हाँ बता दीजिए, यस बता दीजिए, ताकि मैं जाऊं मेरे स्क्रीन पर और शेयर करूं। यस बता दीजिए, लिख लिया मीनिंग्स या लिखना है, यस मैम, सी एस खानपुर ने बता दिया है, ठीक है। तो अभी तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ने वाले हैं कि क्या हुआ अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, क्या हुआ था, ऐसे करके वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो चलेंगे हमारे लेसन पर। ये हमने देखा था कि ये स्टोरी है दोनों के बीच में, स्टीफन हॉकिंग एंड सिद्धार्थ कांगा जी। और ये कांगा जी जो है राइटर और जर्नलिस्ट हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि वो बता रहे हैं कि मैं कैम्ब्रिज से आने के बाद अलग ही कुछ इंसान था, क्योंकि मैं वहां पे स्टीफन हॉकिंग से मिला था। और ये जो गाइड बता रहा है कि स्टीफन हॉकिंग अभी उत्तराधिकारी है, वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन। ओके। तो अभी आई तो मैं है ना, आई स्टार्टेड, ये बुक बता रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, जो लिखा था टाइम करके, जो स्टीफन हॉकिंग जी ने लिखा था, ये सब हमने देख लिया है। फिर फोन बूथ में जाते हैं और अपॉइंटमेंट में लेते हैं, 10 मिनट के लिए मांग रहे हैं मगर उनको आधा घंटे का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो इस यहाँ पर ही हम अभी शुरू करने वाले। Okay. And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave. And अचानक जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट मिली, आपको दिख रहा है ना बेटा बोर्ड, ये नहीं तो मैं छोटा करके यहाँ पर जूम करके बता देती हूँ। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यानी कि डिसेबल्ड, विकलांग पैदा होना, ये ना आप है ना ऊब जाते हो, फेडअप यानी कि ऊब जाते हो, कि लोग आपको कहते रहते हैं कि बी ब्रेव, तुम बहादुर रहो, बहादुर रहो, उनको आता है बहादुर रहना, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। मगर जो भी विकलांग लोग हैं हम देखते हैं, कुछ नहीं बेटा बहादुर रहो ऐसे बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, यू टू बी ब्रेव as if you have a courage account on which you are too lazy to withdraw a check। तो उसके क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि मुझे है ना साहस का एक खाता खोल के रखा है मैंने, और मुझे है ना बहुत आलसी हो रही है उस खाते में से
मेरा चेक विड्रॉ करूं, यानी कि पैसा जब आपको चाहिए तो आप विड्रॉ करते हो ना, निकालते हो ना। तो यही बोलने का मतलब है फिरदास कांगा जी का। लोग हमको बार बार बहादुर रहो बोलते हैं, ऐसा मानो कि मुझे है ना करेज का एक, साहस का एक खाता खोल के रखा है और मैं बहुत आलसी हूँ उस खाते में से साहस को निकालने के लिए। तो कितने सुंदर बात बोली है ना। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. आपको उनको, डिसेबल्ड लोग को कौन सा चीज बहुत उनको साहस देता है कि जब वे उनके जैसे किसी को देखते हैं। देखिए, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। जैसे वे हैं उनके जैसे ही दूसरे विकलांग को या दूसरे डिसेबल्ड लोग को, हमको क्या है, डिफरेंटली एबल्ड बोलना चाहिए, डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए। मगर यहाँ पर डिसेबल मेंशन किया है, इसीलिए मैं वो पढ़ के दिखा रही हूँ आपको। सब लोग ने यस मैम बताया है, यूपीएस बोरकला, खानपुर सबने, चंदापुर सबने बताया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बता रही थी मैं। तो द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। कि जब वे बहुत कुछ बड़ा प्राप्त कर लेते हैं, अचीविंग यानी प्राप्त कर लेते हैं, उनको देख के ही हमको हिम्मत आती है। ना कि लोग बोले कि बहादुर रहो बहादुर, उससे हमको हिम्मत नहीं आती है। अगर जब हम देखते हैं हमारे जैसे लोग जो विकलांग होके भी कुछ क्या प्राप्त कर लेते हैं आज बहुत बड़ा सा कुछ, तब हमको स्ट्रांग फील करते हैं। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट कुड बी। तभी हम लोग भी प्रयत्न करते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। than you ever thought। आपने सोचा, आपने माने यहाँ पर क्या, जो विकलांग लोग के लिए है, आपने सोचा भी नहीं था कि आप वो कर पाओगे, वो कर सकते हो। ये पैराग्राफ क्लियर है बेटा? बता दीजिए क्लियर है तो। यस मैम, सही है, सारनाथ ने बता दिया मैम। बाकी वीडियो मीनिंग लिखना है। हाँ लिखेंगे ना बेटा, मीनिंग लिखना है तो दिखाएंगे आपको, वापस दिखाएंगे। कोई बात नहीं है, हम वापस बोर्ड दिखाएंगे बेटा। राइट। तो यहाँ पर ही मैंने आपको मीनिंग्स, ये जो पैराग्राफ सब है मैंने मीनिंग्स यही बोर्ड पर लिख के रखा है बेटा। ओके, ब्रेव यानी बहादुर, करेज माने बहादुर, लेजी माने आलसी, ये सभी मैंने अभी बोर्ड पे आपको बताया था मीनिंग्स। ओके, अभी अगले पे जा रही हूँ। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. तो ये क्या बोल रहे हैं? I haven't been brave, said his disembodied computer the next afternoon। क्योंकि क्या है, 3:30 बजे से उनको अपॉइंटमेंट मिला था ना, तो वो दोपहर ही तो हुआ। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि अगले दिन सुबह आई हैवंट बीन। ये कौन बात कर रहा है? ये स्टीफन हॉकिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना डिटेल बात नहीं बताई गई है बेटा कि सिर्फ फिरदास कांगानी ने उनसे क्या पूछा था कि उनका जवाब ये आया था। शायद उन्होंने यही पूछा होगा कि आपको कैसा लगता है बहादुर होके, तो इसीलिए इन्होंने बात बोला, आई हैवंट बीन ब्रेव, सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस। यहाँ पे डिसएम्बॉडीड माने जड़ से, शरीर से अलग, यानी शरीर से अलग है ना बेटा ये कंप्यूटर, ये बात नहीं कर सकते, कंप्यूटर ही बात कर सकता है। इसीलिए ये फ्रेज यूज किया गया है, सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर, यानी ये शरीर से अलग जो कंप्यूटर है उसने बोला था ये वाक्य, आई हैवंट बीन ब्रेव, कि मैं है ना बहादुर नहीं हूं, मेरा कोई चारा नहीं था, मुझे कोई क्या बोले चॉइस नहीं था करके। तो यहाँ पर अभी हम दूसरा शेयर करेंगे जो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यस, हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, वापस यही हम दिखाएंगे आपको। आई हैवंट बीन ब्रेव, सेड इज disembodied कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चॉइस। तो इसके लिए क्या जवाब मिलता है हम देखें हम। चलिए, श्योरली आई वॉन्टेड टू से, ये कौन बोल रहा है बेटा? फिरदास कांगा जी बोल रहे हैं। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद अ रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। यही मीनिंग मैंने लिखा था यहाँ बोर्ड पर, क्रिएटिवली यानी कि रचनात्मक, डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी यानी विघटित। तो ये जो उनकी विघटित जो शरीर है
उस और मगर वे जो है बहुत क्रिएटिव हैं, रचनात्मक जी रहे हैं, तो ये थोड़ा ही एक विकल्प रहेगा, ये थोड़ा ही चॉइस है। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। कि मगर मैं चुप रहा, मैंने ये जो है मन ही मन सोचा, मैंने पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे है ना बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था, मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था कि क्या, जब भी मैं सवाल करूं, बेचारे वो क्या कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर को टैप करके ही जवाब देना पड़ता है ना, इसीलिए उनको लगा ज्यादा सवाल नहीं करता हूं। तो मन ही मन उन्होंने सोचा था ये बात। तो मैं वापस पढ़ रही हूँ, देखिए। बट आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। ये आई कौन है यहाँ पर? फिरदास कांगा जी ने ये लेसन लिखा है, तो आई जब आएगा तो फिरदास कांगा जी ही है। बट आई केप्ट because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. उनको मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा था बेटा, रेस्पॉन्ड यानी जवाब देना। उनको जवाब देने के लिए हर बार मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसके लिए मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस हुआ था। उसके बाद में क्या कर रहे हैं? There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer, with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. तो उनके सिर्फ पूरे शरीर में इनके जो हाथ, जो उंगलियां है ना, जो पेल उंगलियां, ये भी मैंने बोर्ड पे मीनिंग लिखा था, पेल उंगलियां माने फिंगर्स यानी कि पीली उंगलियां, जो जिनमें ताकत बहुत कम है, तो वो उसके साथ ही वे कंप्यूटर पे दबाने का कोशिश कर रहे हैं। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। तो हर एक बार बार क्या है, उनकी जो आंखें हैं फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश और थकावट से बंद हो रहे थे। क्या हो रहे थे? एवरी ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। तो ये भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश, एग्जॉशन यानी थकावट। क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग चैट बॉक्स में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू। यस। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। तो मैं उनके सामने बैठ के मैं उनका जो दुख है मैं समझ पा रहा था। ऐसे करके बोल रहे हैं हमारे फिरदास सांगा जी कि मैं जब उनके सामने बैठा था, मैं उनके जो एंग्विश है मैं समझ पा रहा था कि उनको कैसा लग रहा है, तकलीफ, पीड़ित, पीड़ा, एंग्विश यानी पीड़ा, पीड़ा या तकलीफ बोल सकते हैं। ओके बेटा, राइट। किसने पूछा है? गिल्टी, गिल्टी माने दोषी, दोषी महसूस फील कर रहा था, कि कसूरवार महसूस कर रहा था, कि मैं हर बार उनसे पूछ रहा हूँ और उनको बैठ के कंप्यूटर में दबाना पड़ता है, इसलिए गिल्टी का मीनिंग क्या है बेटा? कसूरवार या ओ ओके। वापस क्या पूछा है चैट बॉक्स में? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो मैं धीरे से समझा रही हूँ। ओके। The mind beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं उनके सामने बैठा हूँ और मैं उस महसूस कर पा रहा हूँ उनकी जो पीड़ा। द माइंड beyond with thoughts, जो उनका विचार है, विचारों से प्रफुल्लित है, उनकी जो विचारों से प्रफुल्लित है, और वो कैसे निकल रहे हैं। जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, मेरा उतार चढ़ाव भाव सब आप पहचान पा रहे हो मेरे आवाज से, मगर कंप्यूटर के आवाज से क्या बेटा वो पहचान पाएंगे कि वो कैसे पढ़ रहे हैं? इसीलिए वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर the mind buoyant with thoughts came out in frozen phrases and sentence stiff as corpse। जैसे एक कड़क शरीर रहता है ना, अकड़ा हुआ शरीर, कठोर शरीर, वैसे उनका जो सेंटेंस है कंप्यूटर से निकल रहा था। ओके बेटा, तो अभी हम जाएंगे अगले पैराग्राफ। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I know that's not true myself. आई नो इट्स आई एम नॉट ट्रू माई सेल्फ। एंड क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एक मिनट, मैं छोटा कर देती हूँ इसको, इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो क्या बोला?
A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. chronically भी मैंने वो लिखा है कि लंबे समय तक नाखुश। लोग सोचते हैं कि ये जो विकलांग लोग हैं वे लोग हमेशा नाखुश रहते हैं, लंबे समय तक नाखुश रहते हैं। I said I know that's not true myself. मैं खुद जानता हूं कि ये जो है सत्य नहीं है। और फिर उन वो जवाब देने से पहले यही जवाब दे रहे हैं, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? इस बात से क्या आप हंसते हो अंदर ही अंदर? ऐसे करके वो खुद जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं देनी थी कि उनको जवाब देने के लिए। फिर वापस उसके लिए हमारे स्टीफन जी क्या बोल रहे हैं हम देखें। तो ये कौन पूछ रहा है करके मैंने यहाँ पर चित्र बताया है, ये कौन पूछ रहा है, फिरदास कांगा जी पूछ रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हम विकलांग लोग बहुत नाखुश रहते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या जवाब दिया? 3 मिनट बाद, अबाउट 3 मिनट्स लेटर, ही रेस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रनाइज मी। कि मैं है ना बहुत ही बोला अजीब लगता है जब लोग मुझे है ना कृपा दिखाने लगते हैं, यानी दया दिखाने लगते हैं। मुझे बहुत ही अजीब लगता है, या मैं बहुत अम्यूज फील करता हूँ करके हमारे स्टीफन हॉकिंग जी बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लेसन फॉलो कर पा रहे हो। इसके बाद क्या बता रहे हैं? एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? और आप क्या, अनोइंग मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा था चिढ़ पैदा करना, कि क्या आपको चिढ़ होती है कि कब जब मेरे जैसे लोग आपको आके डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि आपको आपके जो काम से आपको डिस्टर्ब करते हैं करके पूछ रहे हैं। क्या बता रहे हो चैट बॉक्स में? यस मैम बेटा, मैम यस मैम बताया है, और क्या बताया है सपने में? हाँ हाँ बताया है। ऑल राइट, वेरी गुड। सो ये जवाब दिया था, पूछा था हमारे फिरदास कांगा जी ने कि आपको क्या डिस्टर्ब होता है क्या, तो उसका क्या जवाब दिया हमारे स्टीफन हॉकिंग, देखें हम। द आंसर फ्लैट यश। कितने बिना झिझक के उन्होंने आंसर फ्लैश्ड। यहाँ पे फ्लैश्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आंसर जो कंप्यूटर में आया था कि यस करके दिखाया था, जैसे मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ वैसे आंसर है ना यस करके वहां पे दिखा था, दर्शित हुआ था, इसीलिए फ्लैश्ड। देन ही स्माइल्ड, इट्स वन वे स्माइल। ये देखिए एक तरफ से हंस रहे हैं ना ये देखो, क्योंकि लकवा, ये एक तरफ से हंस रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उनका वर्णन की जा रही है कि वो कैसे हंस रहे थे। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। कि मैं है ना सबसे खूबसूरत इंसान मेरे सामने, दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान मेरे सामने बैठे हैं करके मैंने बिना भावुक होके मैंने सोच लिया था, कि मुझे जान लिया था कि इतना सुंदर और अच्छे इंसान मेरे सामने बैठे हैं करके। ओके, आगे जाऊं मैं? इतना समझ में आया? यस। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत सीखने को मिल रहा है बेटा, कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, जो भी आपके सामने उनको मालूम है कैसे आगे बढ़े हैं, है ना बेटा? वो मैं ये फ्लिप कर रही हूँ। फिर अ फर्स्ट ग्लिम्स, A first glimpse of him is shocking। जैसे ही हम पहली नजर उनको देखते हैं तो क्या होता है, बहुत ही हैरान होने वाली होती है, ये शॉक होता है। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। जैसे कि मान लीजिए उस तस्वीर आके आपके सामने बहुत ऐसे ही स्टिल हो गई है, यानी तस्वीर का कुछ आप जब न्यूज़पेपर में या मैगजीन में किसी को देखते हो तो क्या वो रियल होते हैं क्या? वो तो तस्वीर है, क्या वो बात कर पाएगी, क्या वो हिल पाएगी? कुछ भी नहीं है। तो आगे उनको रियल में देखने के टाइम में भी उनको देखने में ऐसा लगता है कि देखिए, a first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph। वे एक बहुत स्टिल फोटोग्राफ की तरह है। और कैसे हैं? as if all those pictures of him in the magazine and newspaper have turned three dimensional। तो जो मैगजीन और न्यूज़पेपर में उनको देखा है वो सब है ना थ्री डायमेंशनल। तो हम लोग सब जब पेपर में देखते हैं तो वो टू डायमेंशनल होते हैं बेटा, यानी वो सब तस्वीर स्थिर रहती है। मगर यहाँ पर थ्री डायमेंशनल है, यानी त्रियामी होती है। ऑल राइट, तो वो सामने होके भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैगजीन में उनको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वे हिल नहीं रहे थे।
समझ में आया डिस्क्रिप्शन? यस मैम करके बताया है, गुड। नहीं देख पाए, ऑल राइट। जी क्या नहीं देख पाए? हाँ फोटो नहीं, हाँ ओके सामने, ओके। यस यूपीएस बोल कला, वेरी गुड, थैंक यू। तो समझ में आया बेटा, तो हम लोग अभी उसके लिए क्या है सोचेंगे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प। इनका हेड देखो एक तरफा है, तो साइड में ट्विस्टेड है इनटू अ स्लम्प। अ टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू टी शर्ट। यहाँ पे देखिए पेल ब्लू टी शर्ट पहनी है, ब्लू शर्ट पहनी है उन्होंने। उनका जो धड़ है, वो उनका जो धड़ है, वो टॉर्सो यानी कि क्या बेटा, धड़ है। तो हल्के नीले रंग की जो शर्ट पहनी है उसमें। एंड वेस्टेड लेग, यहाँ पर वेस्टेड लेग माने क्या है, जो जान ने, यहाँ पे देखिए उनका पाँव में कुछ भी जान नहीं है, तो जो बेकार पाँव हैं उनके, जो वेस्टेड है, इसीलिए यह बेकार या बर्बाद पाँव भी बोल सकते हैं हम। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक। उनके आंखें जो हैं वो बात कर सकती है, स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। और उनकी आंखों से ऐसा पता चल रहा है कि वो कुछ तो बहुत बड़ा और कुछ तो तुरंत बोलना चाह रहे हैं। इट इज हार्ड टू टेल वॉट, मगर हम बोल नहीं पाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। इट इज हार्ड टू टेल वॉट, कि क्या बोलना है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बोलना मुश्किल है। ओके, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। पर आप हिल गए हो कि आपने ऐसा कुछ देखा जो आपने कभी सोचा नहीं है कि आप देखोगे। तो उनको उनका पूरा वर्णन किया हुआ है कि उनका सर कैसा है, उनका धड़ कैसा है, उनके पाँव कैसे हैं, उनकी आंख कैसी है। ये सब क्वेश्चन आंसर में आएगा बेटा। तो आपको ध्यान रखेगा, दी हेड कैसा है, ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प। टॉर्सो धड़ कैसा है, श्रंक इनटू द ब्लू पेल टी शर्ट, यानी उनका धड़ जो है वो टी शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ है। ओके, श्रंक यानी सिकुड़ा हुआ है। एंड दे से समथिंग ह्यूज, उनकी आंखें कैसी हैं, विच कैन स्पीक, बात कर सकती है, मगर बहुत ही स्टिल है, यानी कि हिल नहीं रही है। ओके, और क्या है, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज, कुछ बहुत बड़ा बोलना चाह रहे हैं और बहुत तुरंत कुछ बोलना चाह रहे हैं, मगर हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या है करके। ऑल राइट, यस। तो अगला फ्लिप करूं मैं? यस, ये बहुत बड़ा लेसन है, तो हम लोग बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे ना बेटा। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। यानी कि मैंने पहले ही पूछ लिया था उनसे, उनका जवाब लेट आता है ना बेटा, तो उन्होंने पहले ही पूछ लिया था कि आपको क्या लगता है कौन सी बड़ी अच्छी चीज है, कि विकलांग होने का कौन सा अच्छा बड़ा अच्छा चीज है, बेस्ट थिंग है करके। उसके लिए क्या जवाब दिया, ये कौन पूछ रहा है, मैंने इस चित्र डाला हुआ है, कौन है, फिरदास कांगा जी ने पूछा। उसका जवाब क्या, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा है डिसेबल्ड होने का करके वे बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे, हमारे स्टीफन हॉकिंग जी बोल रहे थे कि मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है विकलांग होके। राइट, उसके बाद में क्या बोल रहा है, आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। मगर हमारे फिरदास कांगा जी बोल रहे हैं कि मगर हम डिस्कवर कर पा रहे हैं कि लोग में कितनी दयालुता है, दुनिया में कितनी दयालुता है, लोग दयालुता के साथ रहते हैं करके मैंने बताया था आपको लगता है करके हमारे कांगा जी बोल रहे हैं। उसके लिए क्या बता रहे, yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो yes, he said, उन्होंने हाँ बोला, जो क्या बोला, हाँ जो मैंने पूछा था ना कि विकलांग होने का कुछ अच्छा है क्या करके, तो उन्होंने ना बोला, फिर मैंने बोला मगर लोग दयालु दयालु हैं वो हमको तो दिखता है ना। तो उन्होंने हाँ बोला, मगर उनका जो हाँ बोलना ना, वो एक वॉइस सिंथेसाइजर यानी कंप्यूटर का वॉइस ही तो बोला। तो उसमें कोई इन्फ्लेक्शन यानी कि कोई उतार चढ़ाव या कोई टोन नहीं था। जैसे मैंने बोला ना, मैं बात कर रही हूँ तो मेरे वॉइस में उतार चढ़ाव है, चेंज है टोनालिटी में, तो आप देख पा रहे हो, तो ये सारे चीज उनके वॉइस में नहीं थी।
and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. इसीलिए मैं आपको बोल नहीं पा रहा था कि क्या वे बहुत उत्तेजित से मेरे साथ सहमत थे करके, क्योंकि उनका कंप्यूटर वॉइस सिर्फ यस। मान लीजिए आपके सामने कोई बोल रहा है यस, ऐसे बोल रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि उसने यस ऐसे बोला कि यस बोला, या यस ऐसे बोला, कि देखिए मैंने ये वो यस कितनी 3 तरीके से बोला। वाह, यस ऐसे बोला मैंने, दूसरा मैंने बोला यस, दूसरा मैं बोलूं यस ऐसे बोल रही हूँ, तो मैं मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन से पता चल रहा है कि मैं वाकई में सहमत हूँ या नहीं करके। तो मेरे को लगता है अभी हमारा समय हो गया है, तो यहाँ पर रोकेंगे, और आके आगे क्या बातचीत हुई वो देखेंगे हम, और क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सब हम इस सेशन पर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जो लेसन अभी तक का बहुत बढ़िया से समझ में आया है। ओके, 1 मिनट टाइम देती हूँ आपको, जिसको मीनिंग्स लिखना है वो लिख लीजिए, जिसने मांगा था प्लीज लिख दीजिए। मैं अभी जब तक चैट पढ़ लेती हूँ आप लोग का, आप लोग मीनिंग्स जिसको जिसने पूछा था वो लिख लीजिए, 1 मिनट समय है आपके पास। ये सबने यस यस बताया है। सी एस सीमा रावत जी ने तस्वीर भेजा है, रक्तरा कुर्द से एक तस्वीर भेजा है, बच्चे बहुत प्यार से देख रहे हैं। चलिए, तो समाप्त करेंगे ना। क्लास कैसा लगा आपको? नाइस क्लास, यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपेर, वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू यूपीएस बोरकला, नाइस क्लास मैम, धन्यवाद। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।